अयोध्या में लंबे अरसों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद से ही लगातार माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के निर्माण की आवाज उठने लगी थी। अब लोगों का सपना भी साकार होता दिख रहा है। दरअसल यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना है, जिसको लेकर सारी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे उसके बारे में पूरी जानकारी भी हम आपको बताएंगे। तमाम यहाँ पर जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी के यहाँ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। यहाँ हमारे साथ नगर विधायक हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। क्या क्या कार्यक्रम है सर? कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम तो सब अवगत हैं। शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रभु श्री राम जैसा माता जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण का शिलान्यास है, आगाज है। 500 साल से अधिक का वनवास झेलने के बाद वहाँ राम मंदिर बना और अब सीता मंदिर की बारी है, उसको कैसे देख रहे हैं? 500 बरस नहीं, मुगल आक्रांता और ब्रिटिशर्स आकर के राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का नामकरण किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। और आप लोग लंबे कालखंड कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि भारत की समृद्ध और विवेकशील जनता ने हमें 11 वर्ष का अवसर दिया। उस 11 वर्ष में हमने ये काम किया और उसी कालखंड में जहां प्रभु श्री राम का भव्य महल बना, वहां माता जानकी का बना। बना क्या? बन गया। शिलान्यास मतलब कार्यारंभ। इसमें आप सनातन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, क्या आरजेडी के लोगों को आमंत्रण मिल रहा है? बिल्कुल। आरजेडी या पार्टी की बात क्यों करते हैं? ये श्रद्धालु समागम है। कहा जा रहा है कि ये एनडीए का प्रोग्राम है। कहने के लिए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। अब जिसका जो नजरिया है उसी हिसाब से देखेंगे। परंतु आप सनातनी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना किया हूँ कि हे हनुमान जी, जहां भी राम कथा होती है तो आप किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं। उसी प्रकार ये माता सीता के भव्य महल के निर्माण में हनुमान जी इस सीतामढ़ी के बेटा के तरफ से आप यक्ष, गंधर्व, कुबेर, सभी देवता, छप्न कोटि देवता सभी को आमंत्रित कर दीजिए। चूंकि देवलोक का तो संपर्क आपसे है, तो मैं आपके माध्यम से हनुमान जी, आप सीता के सबसे प्रिय पुत्र हैं। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सीता के सबसे प्रिय हनुमान जी हैं, लवकुश से ज्यादा प्रिय हैं। तो हे हनुमान जी, मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोग तो धरती के लोग हैं, हम सभी लोग धरती के लोग हैं, परंतु मैं अंतरिक्ष से यह संप्रेषण करता हूं कि हनुमान जी, यक्ष, गंधर्व, कुबेर, किन्नर, जो भी तल्लोक, पाताल लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, देवलोक, साकेत लोक, सभी लोकों से सभी लोकों के देवगणों को मेरे ओर से निमंत्रण भेजिए। चूंकि मैं सीतामढ़ी का बेटा हूँ, संयोग से जनप्रतिनिधि भी हूँ यहाँ का, तो सबको आमंत्रित करता हूँ कि हे काकभूषुंडी जी, हे गरुड़ जी, सभी लोग किसी न किसी रूप में आप यहाँ शिलान्यास के साक्षी बनिए और मेरा निवेदन स्वीकार करिए। हे प्रभु, एक सवाल, आपका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है और इस समाप्ति से पहले ही भव्य सीता मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। मेरा कार्यकाल समाप्त कौन करेगा? मेरा कार्यकाल परमात्मा ने मुझे भेजा है, ये परमात्मा तय करेगा। कार्यकाल समाप्त है, ये टेन्योर एमएलए वाला कहते हैं। अरे भाई, एमएलए एमपी तो आने जाने का चीज है, ये सब कोई विषय नहीं है। मेरा कार्यकाल तब तक है। खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपके रीजन में यह हो रहा है? सौभाग्यशाली नहीं, मेरा जन्म सफल हो गया और मैं जो जनप्रतिनिधि बना यहाँ से, उस जनप्रतिनिधि बनने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मेरा पूरा हो गया। मैं तो धन्य हो गया। मुझे तो लगता है कि किसी न किसी जन्म का यह पुण्य का फल है कि इस कालखंड में माता भगवती ने, माता जगदम्बा ने, माता जानकी ने, माता सीता ने मुझे चुना इस कालखंड में, इस निमित्त कि मेरे कार्यकाल में उनका भव्य मंदिर बने, ताकि माता जानकी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में है ही है, सबका उद्भव स्थिति संहार करती है। मेरा भी उनके चरण के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाए, ये माता की बड़ी कृपा है। मैं धन्य हो गया। संतों का भी आगमन हो रहा है, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ जानकारी सर? संपूर्ण देश से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, चित्रकूट से आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, जो भी हमारी तीर्थस्थली है, मीनाक्षी टेम्पल है, वहां से आ रहे हैं, और जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं। जो भी हमारे हिंदू सनातन का जो मंदिर है, वहां से प्रमुख संत आ रहे हैं। और सभी संतों को भी हम आपकी ओर से बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे संतगण, माता जानकी जगदम्बा का
ये तो हम लोग का कल्पना है सरकार का, जो ये भव्य मंदिर बन रहा है। परंतु मैं तो ये निवेदन करूंगा कि हे संतगण, ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमें कि ये माता का भव्य मंदिर तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, इस लोक में नहीं। तो हमारे साथ नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार थे। उन्होंने कहा कि यहाँ देश विदेश से संत आएंगे, उनका समागम होने वाला है, श्रद्धालुओं का समागम होने वाला है। दरअसल 882 करोड़ की लागत से भव्य सीता मंदिर का निर्माण होना है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के हाथों भूमि पूजन होना है। रंजीत कुमार, इंडिया न्यूज, सीतामढ़ी। तो अब सीता माता का भव्य मंदिर बनेगा और उसी को लेकर शानदार तैयारियां हैं और बेहद भव्य ये मंदिर रहने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं और आज किस तरीके का कार्यक्रम, आइए हमारे दो सहयोगी शैलेंद्र कुमार और रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों के पास चलेंगे। शैलेंद्र, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा? गृह मंत्री अमित शाह आज नींव रखने वाले हैं सीता माता के इस भव्य मंदिर की। शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। आज इस भव्य मंदिर की आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में रखने वाले हैं। कितनी देर तक ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए, कार्यक्रम 2 बजे से तय है और 2 बजे से 3:10 तक का ये समय है जब ये शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। और शिलान्यास के बाद जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो अब पहुंच रहे हैं जो समारोह स्थल पर, कहें कि शिलान्यास स्थल पर, और वहीं पर जो संत आएंगे पूरे देश से, उनसे मुलाकात करेंगे। शिलान्यास के बाद उनसे बात करेंगे और उसके बाद फिर वहां जो सभा है उसको संबोधित करेंगे। यह गृह मंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम है। और उसके अलावा विशेष बात यह है कि जिस तरह की तैयारियां यहाँ पे की गई हैं और पहले से तैयारियां चल रही, चूंकि पूरी ताकत जो है बिहार सरकार, तैयारियों को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। रितेश हमारे साथ जुड़े हैं। रितेश, क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह है? और लाजमी है कि जन सैलाब भी खासा उमड़ेगा आज आधारशिला जब रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रितेश, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए रितेश, कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत है, आइए आपको सुनवाएं।